खुलेआम, जैसा आपने कहा कि सिनेमा हॉल में जो नारे लग रहे थे, और अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि ओपनली धर्म संसद में कहीं भी दिया गया कत्लेआम कर दो, और वही नारे यहाँ भी लग गए। यहाँ एलानियत कहा जा रहा है और देशभक्त बनाए जा रहा है। अभी तक कोई एक भी ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है जिसकी वजह से कश्मीर नॉर्मल हो सके। तो ये सिंचाई हो रही है 2024 में कम से कम 60% लोग ऐसे हों जो सिर्फ हमारी फ़ोटो को देखकर मुत्तहिद हो जाए। तुम्हारे पास जो थोड़े बहुत सेकुलर हिंदू भाई रह गए हैं जिनमें इंसानियत भी है और जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, उनके लिए खड़े हो, उनके ऊपर भी वही वक्त है। अब वो टारगेट उसी पर है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। कश्मीर फाइल्स, इस पिक्चर को लेकर पिछले 3-4 दिन से दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो राइट विंग है वो इस पिक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, और हो सकता है कि फ्री में ही दिखाया जाए बीजेपी के ज़रिए। लेकिन जो इसके जानकार हैं, कश्मीर की अगर हम बात करते हैं जहाँ की कहानी पर यह बनाया गया है, आपको याद होगा कि 5 दिन पहले एक महिला जम्मू कोर्ट चली गई थी, लोकल कोर्ट, और उसने ये कहा था कि मेरे पति की जो कहानी बताई गई है वो गलत है, बेबुनियाद है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जाए। उस पर कोर्ट ने यह कहा था कि इस पार्ट को निकालना पड़ेगा। और उसके बाद कल भी आपने देखा किस तरह से संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात बताने की कोशिश की कि आरटीआई में खुलासा हुआ है 1900 जो मरने वाले हैं उनमें सिर्फ 89 पंडित हैं, बाकी दूसरे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं से भ्रम फैला करके ध्रुवीकरण करना और पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ इसको साजिश कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं पिक्चर हॉल से, सलमान और आमिर खान का नाम लेकर के उनकी पिक्चरों के बाइकाट करने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो सेकुलर जहनियत के लोग हैं उनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दीजिए। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बाकायदा हॉल के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक नफ़रत है उसको और चरम पर पहुंचाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल भी असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को उठाया, एक नफ़रत फैलाई जा रही है, जो फैक्ट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया। नफ़रत बहुत प्लानिंग के साथ की जा रही है। इसी हिंदुस्तान में 25-30 साल पहले एक ड्रामा आया था तमस के नाम से, बलराज साहनी के भाई ने बनाया था वो, और वो रियलिटी पे था पार्टीशन के वक्त का। उसमें हिंदू जो सफ़र किए, जो सिख सफ़र किए, जो मुसलमान सफ़र किए, उसके वाक़यात बयान किए गए थे। किसी की अच्छाई बुराई में नहीं था। इन्हीं आरएसएस वालों ने कोहराम मचाया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी, ये पद्मावती, जी हाँ। अब खिलजी के ख़िलाफ़ एक कोहराम खड़ा कर दिया। एक इमेजिनेशन पे वो है, एक शायर का तख़य्युल है, एक सोच है, एक फ़िक्र है उसके ऊपर। और आज हुकूमतें बीजेपी की टैक्स फ्री कर रही हैं। आज सारे चैनल्स को पहुंचाया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि नफ़रत की इंतहा तक पहुंचाकर इस मुल्क में, यानी मैं समझता हूं कि अगर यही कैफियत रही तो कत्लेआम की सोबत पैदा हो जाएगी। और ये जो हुकूमतें हैं, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 370 का केस अभी अदालत में पड़ा है। ये जब सब तरफ से नफ़रतें फैल जाएंगी तो फिर जजमेंट आ जाएगा कि ये सही है या गलत है। हर चीज़ बहुत प्लान से कर रहे हैं, लेकिन ये मुल्क को ख़त्म कर रहे हैं रोज़ के रोज़। सवाल सिर्फ ये है कि अब इस मुल्क में हमारी कौम का या सेकुलर हिंदुओं के लिए कितनी जगह रह गई है, और जो भी थोड़ी बहुत जगह है वो इस तरह के प्रोपेगेंडे खुलेआम, जैसा आपने कहा कि सिनेमा हॉल में जो नारे लग रहे थे, और
अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि ओपनली धर्म संसद में कहीं भी दिया गया कत्लेआम कर दो, और वही नारे यहाँ भी लग गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क को ये लोग ले कहाँ जाना चाहते हैं। अब इस मुल्क में एक नया मज़हब, मिलिटेंट मज़हब तैयार हुआ है जय श्री राम के नाम से, जहाँ किसी और उनकी जो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और ये पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट है ये भी खुद ही कहते हैं कि ये कोई मज़हब तो है नहीं, ये परंपरा है, एक हिंदू परंपरा है, जिसमें आप देखेंगे कि एक तरफ साधु संत हैं तो एक तरफ मंदिर बने हुए हैं खजुराहो के भी, सब जगह के उनके एडॉप्टेशंस हैं। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक खेल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से कोई आप उम्मीद मत रखें, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को सोटो मोटिव लेना चाहिए था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की सारी चीज़ों को बैन लगाया है, लेकिन वो आज खुद खामोश हैं, इसलिए कि उनकी अपनी शायद कुछ मजबूरी। अरे भाई, जब भी कोई राइट विंग के ख़िलाफ़ कोई स्टोरी डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं जो इनका जो अपना आईटी सेल है उसके ज़रिए कराए जाते हैं कि बार बार पंडितों का नाम लिया जाता है, कश्मीर का नाम लिया जाता है। लेकिन जितने फसादात हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़, आप ताज़ा फसाद देख लीजिए 2002 में जो गुजरात में हुआ, 2000 से ज़्यादा मुसलमानों की मौत हुई। उससे पहले मलियाना है और पूरी एक लंबी तारीख़ है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फसादात की है, उसका कभी जिक्र नहीं किया जाता। उसका जिक्र नहीं। अभी रिसेंटली दिल्ली में जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा है और जो यूएपीए में बंद हैं, आज उसमें से एक खातून को बेल मिली है 2 साल के बाद। इल्ज़ाम क्या है कि सोशल मीडिया पे आपने बयान दिया है। यानी हम अगर सिर्फ ये कह दें कि यहाँ पर इतने लोग मारे गए तो हमारे ऊपर यूएपीए है। आप अंदाज़ा कीजिए कि दिल्ली के जितने भी लोगों को बंद किया है सोशल मीडिया पे कि साहब इन्होंने ये बात कही कि यहाँ जाती हुई, यहाँ पुलिस ने अनदेखी की, यहाँ गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों की मस्जिद जला दी, उनका आप यूएपीए में जाइए, बंद होइए। और यहाँ एलानियत कहा जा रहा है और देशभक्त बनाए जा रहे हैं। ये नया एक देशभक्त बनाने का एक नया प्लेटफार्म इन्होंने तय किया है। यही एक फिल्म शुरुआत हुई है, अब इसके बाद तो बाकायदा आएगा। और जब आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएंगे तो डेट लग जाएगी, और डेट लगने तक आप जब तक फैसला होगा, अभी तक कोई एक भी ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है जिसकी वजह से कश्मीर नॉर्मल हो सके। ऐसे ही जिस तरह से 30-35 साल लगा के आस्था के नाम पे, लेकिन आधी कहानी कहीं ना कहीं बताई जाती है। 1990 का ये वाक़या है जब पंडितों ने वहाँ से पलायन किया। किसकी सरकार थी ये नहीं बताया जाता, किसके सहयोग से चल रही थी वो नहीं बताया जाता, आधा सच परोसा जा रहा है। वो तो सब देखिए, ये तो एक प्लान मूव है, और वो मूव वही है कि अभी 35-40% ही हमसे नफरत करते हैं। शायद ये 60% कभी इकट्ठे हो जाएं तो हम चले जाएं। तो ये जब तक 60% वो वहाँ पर मजबूती नहीं ले आएंगे, जब तक यही होगा। इसमें सबसे बड़ा काम, बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये एक्चुअली काम करती है आरएसएस के काम पर। और जितने भी इलेक्शन होते हैं उसकी तैयारी, ज़मीन की सिंचाई, ये सब वही लोग करते हैं। तो ये सिंचाई हो रही है। 2024 में कम से कम 60% लोग ऐसे हों जो सिर्फ हमारी फ़ोटो को देखकर मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि अगले 2 साल में इस मुल्क की माशी हालात और ख़राब होंगे। इस मुल्क में बेरोज़गारी और बढ़ चुकी होगी और इस मुल्क में लूट मार और बढ़ेगी। तो उस वक्त शायद कोई ये 60% आपस में जुड़ जाए तो वो 60% को वहाँ लाएंगे। क्योंकि पिछला इलेक्शन में भी मोदी ने यही कहा था, ये योगी ने, कि 20 और 80, तो ये 20-80 जो है ये अभी घटेगा। और ये प्लानिंग के तहत अफसोस ये है कि जिस मुल्क में जुडिशरी खामोश हो जाए और जुडिशरी को सुनाई ना पड़े, उसके कानों में आवाज़ ना आए, उसकी आंखें देखना बंद कर दें, तो फिर कोई समाज या कोई निज़ाम बच नहीं सकता। अफसोस की बात यही है। और बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि मैंने कई जजेस को देखा कि रिटायरमेंट के बाद फिर बोलना शुरू कर दिया।
और जबकि यहाँ बैठे हैं ओथ लेकर, वहाँ सच लिखने के लिए कलम कांपने लगता है। एक वीडियो और वायरल हो रही है हॉल के अंदर। ये कहा जा रहा है कि सेकुलर लोगों से दूरी बनाई। एक नई चीज़ सुनने में आई कि सेकुलर लोगों के साथ व्यापार मत कीजिए, उनके साथ लेन देन मत कीजिए, अपनी बेटियों की शादी मत कीजिए, अपने लड़कों की शादी मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये उससे आगे बढ़कर, अभी तक मुसलमान था, अब सेकुलर से नफरत। मैंने तो कई बार ये बात कही है और अपने मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि अपने सेकुलर हिंदू भाइयों को बचाओ। उनका वक्त भी उतना ही ख़राब है जितना हमारा है, क्योंकि कोई आदमी हक बोलने की हिम्मत अगर रखता है तो वो सेकुलर के खाके में है और वो उतना ही बड़ा मुजरिम है जितने बड़े हम हैं। तो ये तो मैं हर जगह मुसलमानों की महफिल में कहता हूँ कि तुम्हारे पास जो थोड़े बहुत सेकुलर हिंदू भाई रह गए हैं, जिनमें इंसानियत भी है और जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, उनके लिए खड़े हो। उनके ऊपर भी वही वक्त है। अब वो टारगेट उसी पर है। अब वो टारगेट जो है, अब वो किसी और पे नहीं है, अब टारगेट उनके ऊपर है।